हज़रात मोहतरम, ये आखिरी गुफ्तगू, इसमें सब कुछ बयान किया जा चुका। दो बातें कह कर के मैं नुक्ते महफिल की तरफ जाऊंगा। पहली बात तो ये कि मैं बचपन से जमीयत को जानता हूँ। मेरे बाप दादे हज़रत दामद बरकातुहुम के खानवादे से ही मुंसलिक रहे, बल्कि मेरा पूरा इलाका। मेरे वालिद मोहतरम एक शेखुल हदीस थे। वो हमको ये कहते थे कि देखो, जमीयतुल उलमाए हिंद ये नज़रियात की मुखालफत करती है, शख्सियात की मुखालफत नहीं करती। इस एक जुमले में आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। आप अहले दानिश हैं कि जमीयतुल उलमा नज़रियात में इख्तलाफ करती है, लेकिन शख्सियात से इख्तलाफ कभी नहीं करती। और जमीयत की तारीख़ जब आप देखेंगे तो पता ये चलेगा कि ज़हर आलूद थे माहौल के तेवर कितने, मारे के फिर भी जमीयत ने किए सर कितने। बहरहाल मैं तमाम तर अदब व एहतराम के साथ गुजारिश करूँगा, इसलिए कि मैंने बचपन में एक मरतबा देखा था। हमारे यहाँ एक जलसा था, बहुत बड़ा जलसा। उस जलसे में हज़रत मौलाना सैयद असाद मदनी रहीमहुल्लाह तशरीफ़ लाए थे। एक साहब कुछ शेर पढ़ने लगे, बहुत बड़े शायर थे जनाब बिस्मिल। आखिरी मिसरा उन्होंने पढ़ा था, आज तक मुझको याद है। 7-8 साल की उम्र का था मैं उस वक्त, कि बिस्मिल हुसैन अहमदो असाद के फैज़ से मुझको मिली है प्यार की दौलत कदम कदम। बिस्मिल हुसैन अहमदो असाद के फैज़ से मुझको मिली है प्यार की दौलत कदम कदम। इस शेर पर पहुँचे कि हज़रत स्टेज पर पहुँचे, कहा कि बिस्मिल ये क्या कर रहे हो, मैं तुम्हारे मुंह में धूल छोड़ दूंगा कि तुम तारीफ़ मेरी नहीं कर सकते, इसलिए मैं इस तरह का मामला इस वक्त नहीं कर सकता। बस हज़रत से गुजारिश करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम। इस इजलास के सदर मोहतरम हज़रत मौलाना मुफ्ती अहमद देवला साहब, सूबे भर से आए हुए मुख्तलिफ़ माहिरीन क़ानून यानी वकला हज़रात और मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन मजलिस, सबसे पहले मैं जमीयत उलमाए सूरत को, जमीयत उलमाए गुजरात को मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने इस अहम मौजू पर एक नशिस्त रखी। ये मौजू मैं दो हिस्सों में बांटता हूँ। एक सूबाई मामलात हैं और एक मरकज़ी मामलात हैं। मरकज़ी मामलात के हवाले से तकरीबन 20 साल से ज़्यादा अरसा हो गया जब जमीयत उलमाए हिंद ने ये फ़ैसला किया था कि औक़ाफ़ के इंतज़ाम के लिए मौजूदा ज़माने में जो क़ानून है और उस क़ानून के तहत जिस तरह कमेटियाँ बनाई जाती हैं, उन कमेटियों के बनने में सबसे बड़ा रोल हुकूमतों का होता है, मरकज़ी या सूबाई।
और जब उनका रोल होता है तो वो अपनी मर्जी के लोगों को बिठा देते हैं। कभी अच्छा आदमी बैठ जाता है, अक्सर गलत लोग बैठते हैं जिनका क़िबला दुरुस्त नहीं होता, यानी उनका मकसद औक़ाफ़ के ज़रिए से, औक़ाफ़ की कमेटी के ज़रिए से, वक्फ़ बोर्ड के ज़रिए से खिदमत करना नहीं बल्कि अपनी सियासत करना होता है, या कुछ और होता है मकसद। नतीजा यह होता है कि फ़ायदा कम होता है, नुकसान ज़्यादा होता है, या कोई फ़ायदा बिल्कुल नहीं होता, उसमें भी करप्शन चलता है। तो बहुत बहस व तमहीज़ के बाद हमारे हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि भाई अगर सिखों की तरह कोई कौम कुर्बानी देने को तैयार हो जाए तो ये काम हो जाएगा। काम क्या था? काम ये था कि जिस तरह SGPC है, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनती है, इस तरह औक़ाफ़ की कमेटियां बनाई जाएं और जो इख्तियार SGPC को हासिल हैं वो इख्तियारात इनको हासिल होने चाहिए। यानी औक़ाफ़ मुसलमानों की चीज़ है, मुसलमानों को उसका इंतज़ाम करना है, न कि सरकार। तो वो उस वक्त से हमारे मुतालबे में ये चीज़ शामिल है। लेकिन सही बात यह है कि इसके लिए कोई तहरीक नहीं खड़ी की गई। अब एक जमात, एक तंजीम और कुछ लोग ऐसे होने चाहिए जो इसको अपना मिशन बना लें। SGPC के लिए सिखों ने अंग्रेज़ों के ज़माने में कुर्बानियाँ दी, गोलियाँ खाई और बनवा के रहे। मुसलमान की तरफ से मुतालबा तो है, उसका भी पूरी तरह इल्म नहीं है लोगों को, क्योंकि SGPC के बिल्कुल मुताबिक होगी या उसमें कुछ तरमीम के साथ होगा, फिर हुकूमत के सामने तजवीज़ मंजूर कर देने से थोड़ी कुछ होता है। खाली तजवीज़, याद रखिएगा, खाली तजवीज़ मंजूर करने से कुछ नहीं होता। यह थोड़ा बहुत होता है कि तारीख़ लिखेगी, तारीख़ से रहनुमाई मिल जाएगी कि फ़ला मौके पे फ़लस्तीन के बारे में ये कहा था, बाबरी मस्जिद के बारे में ये कहा था। मौलवी साहब अभी कह रहे थे, जब उन्होंने ये कहा कि इसको सड़क पे मत लाना, तो लोगों ने कहा ये बुज़दिल हो गए, मैं छपा हुआ दिखा सकता हूँ। और जब मामला हाथ से निकल गया तो जिन्होंने ये किया था उन्होंने कहा हमसे भूल हुई है, हमें इसे सड़क पे नहीं लाना चाहिए था। दोनों चीजें मौजूद हैं अखबार में छपी हुई। उस जमाने में उन्होंने कहा था कि हम जाएंगे वहां नमाज पढ़ने के लिए। हजरत रहमतुल्लाह अलैह फरमाया जो घर में नहीं पढ़ते वो वहां जाके पढ़ेंगे। तो मैं बात कर रहा था औक़ाफ़ की, और वक्त है मेरे पास 4 मिनट रह गए, बस 4 मिनट में बात ख़त्म करनी है। आप बोलिए, आप ज़्यादा बोलिए। नहीं, वक्त तय है भाई। अगर मुसलमान अपना वक्त तय करके और मौलवी और जमीयत उलमा अपना वक्त तय करके उस वक्त पे शुरू न कर सके और ख़त्म न कर सके, बात क्या है? मौलवी का काम क्या है? बहुत सारे काम है, लेकिन उसमें से एक काम बोलना है। अच्छा, वकील हजरात के भी बहुत सारे काम हैं, उनमें से एक काम है बोलना। अब दोनों लोग एक जगह जमा हो गए तो टाइम पर कैसे ख़त्म होगा? शुरू तो टाइम पर हो भी सकता है, ख़त्म कैसे होगा टाइम पर? लेकिन बात याद समझ लीजिए, अगर अपने मिजाज को हम नहीं बदलेंगे तो दूसरे के मिजाज को कैसे बदल देंगे? लड़ाई हमारी दूसरों से नहीं है, लड़ाई तो हमारी खुद से है। हम खुद से लड़ने को तैयार नहीं है, दूसरों से लड़ने के लिए आस्तीन चढ़ा के बैठे रहते हैं हमेशा। पहले खुद से लड़ो भाई। तो मैं बात कर रहा था
कि औकाफ के मसाइल दो तरह के हैं। एक हैं मरकजी और दूसरे हैं सूबाई। अलग अलग सूबों में अलग अलग तरीके के प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम वो है जो अंदरूनी है हमारी, कि हमने खुद ने मुतवल्ली बनकर, कमेटी बनाकर, औकाफ के वक्फ बोर्ड के चेयरमैनों से मिली भगत करके औकाफ की ज़मीनों के साथ क्या क्या मामला कर रखा है। अब मैं अपने दोस्तों से कहता हूँ, भाई जो औकाफ की ज़मीन पर औकाफ की कमेटियाँ, वक्फ की ज़मीन पर वक्फ की कमेटियाँ नाजायज़ तरीक़े से उनका इस्तेमाल कर रही हैं, ज़ाती जायदादें जिन्होंने बना ली हैं उनकी लिस्ट बनाई जाए ज़िलेवार, और उन कमेटियों के खिलाफ आंदोलन की चलाया जाए। आप समझ रहे हैं मेरी बात? सरकार के खिलाफ तो आंदोलन आप जब चाहे चला ले, आजकल चल रहा है, और फिर वो उसकी सूरत क्या हो रही है वो भी आप लोगों की नज़र में है। वो सब्जेक्ट नहीं है बोलने का, इसलिए मैं उस सब्जेक्ट पे इस वक्त नहीं बोलूंगा, टाइम भी नहीं है। लेकिन हमें औकाफ की लाखों करोड़ की प्रॉपर्टीज हैं जिनमें सरकारी मुसलमानों की मिली भगत से, सरकारी मुसलमानों की मिली भगत से करप्शन हो रहा है और उनका नाजायज इस्तेमाल हो रहा है। अभी हमारे ताहिर हकीम साहब बहुत ही खूबसूरत बात उन्होंने कही कि भाई वो अल्लाह मियां की मिल्कियत है, होते कौन हो तुम उसको बेचने वाले, उसका तबादला करने वाले, उसका उनके मकासिद में इस्तेमाल, मकासिद के खिलाफ इस्तेमाल करने वाले आप होते कौन हैं? अच्छा, उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी सिर्फ उस मुतवल्ली की नहीं है, याद रखिएगा हमारी भी है। बड़ों ने, हमारे बुजुर्गों ने, अल्लाह ने उनको तौफीक दी, उन्होंने ज़मीन जायदाद वक्फ की, और वो आपके इलाके में है या आपके इलाके के करीब है, या आप उसको बचाने के लिए कुछ कुर्बानी दे सकते हैं, कुछ थोड़ी कोशिश कर सकते हैं। जैसे आज यहाँ जमा हुआ है आप लोग, ये भी कुर्बानी का हिस्सा है, ये भी आपकी नेकी का काम है। आप इसमें शरीक हुए तो यहाँ से कुछ अज़्म लेके जाएंगे, इरादा लेके जाएंगे। ऐसे लोगों से औकाफ की ज़मीन, उनके दिल में कम से कम ये खौफ तो होना चाहिए कि समाज में अपने मुआशरे में, अपनी बिरादरी में, अपने लोगों के बीच में कम से कम ये वाकफियत तो हो जाएगी कि इन्होंने इसके साथ जुल्म किया है, वक्फ की इस ज़मीन के साथ। तो कुछ हमारे करने का काम है, कुछ मुतवल्लियों के करने का काम है, कुछ सरकारों के करने का काम। अगर हम ये अपनी जिम्मेदारी को अदा नहीं करेंगे तो वैसे ही होगा जैसे चल रहा है। मौलाना बता रहे थे कि रहमान खान साहब ने कहा कि 6 लाख एकड़ से ज़्यादा ज़मीनें हैं और उसमें से 2/3 ज़मीनें जा चुकी हैं, और वो बग़ैर मिली भगत के नहीं जाती है, ये भी समझ लीजिएगा। जो गई है वो किसी के जारिहाना कब्जे से नहीं गई है, बल्कि हमारी मिली भगत से गई है। हमारे चेयरमैन साहब ने, हमारे मुतवल्ली साहब ने, हमारे कमेटी साहब ने। अब किस किस का रोना रोएंगे? अच्छा, रोने के अलावा हमारे पास तरीक़ा मौजूद है कि कुछ अल्लाह के बंदे ऐसे खड़े हो जाएं जो ये इरादा कर ले कि हम कोई दूसरा काम करेंगे नहीं। स्पेशलिटी का ज़माना है वैसे भी। हाँ, ये ज़रूर होना चाहिए कि वो कमेटी, वो लोग जो खड़े हों इस लड़ाई को लड़ने के लिए, जमीयत उलमा जैसी तंजीम और जिम्मेदार हजरात इलाके के, उनका ताउन करें, उनके पीछे खड़े हो जाएं। तुम अकेले नहीं हो, बाकी जिम्मेदारी तो जमीयत उलमा ही की है। जमीयत उलमा इस जिम्मेदारी से बाहर तो नहीं हो सकती ना, चाहे औकाफ का मामला हो, चाहे
मसाजिद का मामला हो, चाहे कोई भी मामला हो, जमीयतुल उलमा बाहर तो नहीं हो सकती। आप लोगों में से कुछ लोगों को खड़े होना चाहिए और इसको ओढ़ना बिछोना बना लेना चाहिए। आप ये समझिए कि अगर आपसे ये कहा जाए कि आप 10,000 करोड़ की कुछ चीज़ बनानी है और हम 10 लोगों की एक कमेटी बनाते हैं, हम लोग जो है पैसे को जमा करेंगे, तो क्या ये मुमकिन है हमारे लिए? लेकिन हमारे पास 10,000 करोड़ से ज़्यादा की प्रॉपर्टी मौजूद है। मैं सिर्फ गुजरात के लेवल की बात कर रहा हूँ, बाहर नहीं जा रहा हूँ, उससे भी ज़्यादा की मौजूद है। मैं तो कम से कम करके कह रहा हूँ एहतियात से कि कोई ये ना कहे कि लो जी पता नहीं लाख करोड़ की बता गए यहाँ आके। कम से कम 10,000 करोड़ की है। आप 10,000 करोड़ की प्रॉपर्टीज़ को बचाने के लिए, जिद्दोजहद करने के लिए कुछ लोग अपना वक्त लगाने को तैयार हो जाएं, तो ये कौम तो माल लगाने के लिए तैयार है। इस कौम के पास जैसा जज्बा है और गुजरात वालों के पास जैसा, वैसा तो किसी के पास नहीं है। गुजरात वाले सिर्फ गुजरात में काम नहीं करते हैं, सारी दुनिया में काम करते हैं। अल्लाह ताला लेता है, जिससे चाहे ले ले, ये उसकी मेहरबानी की बात है। तो आप लोगों को यहाँ इस मामले पर गौर करना चाहिए, तामीरी और मुस्बत अंदाज में, पॉजिटिवली। औकाफ की जायदादों को, मसलन इन्होंने बताया कि कब्रिस्तान है और उसमें कागज नहीं है, तो कि अगर मकामी लोगों का तो ऐसे ही होता है, फिक्रमंद लोग हर जगह नहीं होते। कुछ लोग होते हैं कौम के जो फिक्रमंद होते हैं और कौम को खड़ा करते हैं, कौम की लड़ाई लड़ते हैं, हुकूक की लड़ाई लड़ते हैं। सारे लोग नहीं लड़ा करते, थोड़े से लोग होते हैं, वही जिनको अल्लाह मियां तौफीक देता है। तो आप काम करेंगे और कुछ लोग खड़े होकर काम करेंगे और सारी कौम की तरफ से, सारी मिल्लत की तरफ से इस लड़ाई को लड़ेंगे, जायदादों को बचाएंगे। जहां कागजात में कमी है, मस्जिदों के कागजात में भी बहुत सारी जगहों पे कमी है। नए मदरसे जो बहुत सारे बन रहे हैं आजकल के ज़माने में, जो यानी पिछले 10-20 सालों में बने, उनमें तो गनीमत है कि लोगों ने ट्रस्ट बनाए हैं और ट्रस्ट के तहत उसको चला रहे हैं। तो वो वक्फ बोर्ड के, पता नहीं यहाँ ऐसे ही है शायद, हमने जो और जगहों पे देखा वो ये है कि एक वक्फ अलग है और सोसाइटीज़ और वो जो ट्रस्ट है जो वो अलग है। यहाँ भी पहले से अलग है। यहाँ तो जैसे कि उन्होंने बताया कि 25 साल 45 साल तक वो बिल्कुल ही सारा एक ही जगह रहा और वो बड़ा इंडिया में दूसरी किसी जगह नहीं है। जो बॉम्बे का वो चैरिटी कमीशन के नाम से गालिबन होता है। तो जो जायदादें उसमें रजिस्टर्ड हैं और वो कुछ लोग उस ट्रस्टी हैं और वो उसको चला रहे हैं निज़ाम को, तो उसमें बड़ी गड़बड़ का खतरा नहीं है। अब तो ये भी हो गया है कि 12A और ATG देने वाले इदारों ने ये कानूनी तौर पे पाबंदी लगा दी सभी लोगों के लिए कि आप इसको बेच नहीं सकते। बेच रहे हैं तो पहले हमारे पास आइए, परमिशन लीजिए, वो हिंदुओं का हो या मुसलमानों का हो, जो चैरिटी में रजिस्टर्ड है वो जाएंगे आप बेचने के लिए। आपने 12A ATG ले रखा है, आप बेच नहीं सकते। आपको वजह बतानी पड़ेगी आप क्यों बेच रहे हैं। आप बेच रहे हैं और उससे कोई बड़ी चीज़ खरीद रहे हैं, ज़्यादा ज़रूरी चीज़ खरीद रहे हैं, तो इजाज़त देंगे वो आपको, वरना इजाज़त ही नहीं देंगे बेचने की। तो ये अच्छी बात हुई है, एक लिहाज से प्रोटेक्शन हुआ है। वो उस तरह से जो औकाफ मौजूद है, भाई वो भी तो औकाफ है एक लिहाज से, चाहे उसमें वक्फ का लफ्ज़ इस्तेमाल ना होता हो कि मैंने स्कूल बनाने के लिए 2 एकड़ ज़मीन खरीदी और 10 लोगों से चंदा लिया। पहले क्या होता था, एक आदमी ने वक्फ कर दी ज़मीन, अब ये हुआ कि 10 आदमियों ने, 50 आदमियों ने, 100 आदमियों ने चंदा दिया और उससे मैंने ज़मीन खरीद ली किसी भी ट्रस्ट में, तो वह है तो औकाफ ही, वो एक लिहाज से औकाफ ही है। तो बहरहाल उसके प्रोटेक्शन का इंतज़ाम गवर्नमेंट की सतह पर खुद ब खुद हो गया कि आप बेच नहीं सकते उसे। बेचेंगे तो पहले परमिशन लीजिए वक्फ कमिश्नर से जा करके, या दिल्ली वगैरह में ये होता है कि इनकम टैक्स ऑफिसर से परमिशन लेनी पड़ती है, यहाँ शायद चैरिटी कमीशन है गालिबन। तो बहरहाल मैं तफसील में जाने की मेरी कोई ज़रूरत नहीं है, वक्त भी नहीं है। मैं मुबारकबाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ मुझे बुलाने का, और अपनी बातों को समराइज़ कर देता हूँ, उसको मुख्तसर कर देता हूँ कि क्या कहना चाहता हूँ मैं। एक बात ये कहना चाहता हूँ कि औकाफ़ के 2 तरह के मामलात हैं, एक मरकज़ी एक सूबाई, और दूसरे मामलात हैं 2 तरह के, खारिजी
और दाखिली। हम लोग खारजी मामलात पे ज़्यादा तवज्जो देते हैं, दाखिली मामलात पे कम तवज्जो देते हैं। प्लीज़ 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 दरख्वास्त कर रहा हूँ, आप इसका ये मतलब, दोस्त लोग क्या मतलब निकालेंगे, वो ये कह रहे थे सरकार से कोई ज़रूरत नहीं है, पहले अपनों से लड़ लो। अरे भाई, हम ये कह रहे हैं लड़ाई की शुरुआत अपनों से करिए, और सरकार से भी लड़ेंगे, ज़रूर लड़ेंगे, लेकिन शुरुआत अपनों से होगी। आपको अपने लोगों को ठीक करना है, अपने आप को हमें ठीक करना है। दाखिली बहरान से नहीं निकलेंगे तो खारिजी बहरान का हल कैसे होगा? हर मामले में, चाहे कोई भी मामला हो, इस्लाह मुआशरा का मामला हो, दीनी तालीम का मामला हो, असरी तालीम का मामला हो। अरे भाई, आपके इलाके में अगर सरकार स्कूल बना भी देगी और हम अपने बच्चों को पढ़ाने की तरफ तवज्जो नहीं देंगे, मैं वालिदैन से कहता हूँ जितना तुम अपनी बकरी को देखते हो इतना ही अपने बच्चों को देख लो, तो तुम्हारे बच्चे जो है वो पत्थर फोड़ के पानी निकालेगा। ये सलाहियत है मुसलमान के पास, देखते ही नहीं है। वालिदैन बच्चों की फिक्र ही नहीं करते, उसकी सुबह कैसी हो रही है, शाम कैसी हो रही है, वो कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, उसकी दोस्ती किन लोगों से, उसका अपना टाइम, ये जो सोशल मीडिया उस पर उसका टाइम कितना गुजरता है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कितना गुजरता है और हकीकी प्लेटफॉर्म पे कितना गुजरता है। सारे लोग तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे चले गए, अपनी जिंदगी का ज्यादा वक्त वहां गुजार रहे हैं, बड़े भी और छोटे भी। तो बड़ों को भी सुधरना होगा भाई, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ज़रूरत के मुताबिक रहिए, उससे ज़्यादा मत रहिए आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। डिजिटल प्लेटफॉर्म समझते हैं, वो जो मोबाइल जेब में लेके घूम रहे हैं आप, तो हम तो घूम ही रहे हैं, हमारे बच्चे उससे ज़्यादा घूम रहे हैं लेकर के, और बच्चों का ये नहीं मालूम कि वो कहाँ ले जा रहा है उनको घसीट के। तो प्लीज़ अपने बच्चों को देखना शुरू करें, और ख़ुद भी देखना शुरू करें, कौम को भी इसके लिए तैयार करें कि तुम कुछ भी करो, भूखे सो जाओ, आधा खाओ, आधा पेट खाओ, लेकिन अपनी बच्चियों और बच्चों की तालीम और तरबियत याद रखिए। खाली तालीम से भी फ़ायदा नहीं होने वाला है, तरबियत का इंतज़ाम करना है आपको। अब सुनना तो कौम कुछ और चाह रही है, सुना रहे हम तालीम की बात, है ना, डिलेमा है ना, ये सुनना तो कुछ और चाहते हैं आप। सुनना वो चाहते हैं जो लोग सड़क पे हो रहा है सब, उसको सुनना चाहते हैं। उसको नहीं सुनाओ तो कहेंगे यहाँ आए थे हम तो इसीलिए आए थे कि सुनेंगे कुछ वो बातें। सुनेगा कौन मेरे चाक दामानी का अफसाना, यहाँ सब अपने अपने पैरहन की बात करते हैं। सुनिए, कौम की ज़िंदगी में 100 साल कुछ नहीं हुआ करते। अब जब कौम के लोग मौजूद हैं, कौम की बात हो रही है, तो 100 साल के बाद हमारी तीसरी जनरेशन कहाँ खड़ी होगी, इसके बारे में सोचकर बात करनी होगी। कल क्या होगा इसके बारे में अगर आप बात करने लग जाएंगे तो उसी में उलझ के रह जाएंगे। 100 साल का सफर, और उस सफर के लिए लाहे अमल, रोड मैप कैसे बनेगा, गोल क्या है हमारा और आपका, टारगेट क्या है, एक्शन प्लान क्या है, आपका रोड मैप क्या है। बुजुर्गों और दोस्तों, 11 मिनट ज़्यादा हो गए तो मैं माजरत चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के बीच में मुझे हाज़िरी का मौका देने का, और दाखिली बहरान, ख़ारिजी बहरान और औक़ाफ़ के सिलसिले में बेदार होना है। बहुत बड़ा सरमाया है ये, बना नहीं सकते हम 100 साल भी। अगर 100 साल सारी कौम सारा काम छोड़कर उतना सरमाया बनाना चाहे जितने हमारे बुजुर्ग बना के चले गए, दे के चले गए, तो 100 साल में हम लोग उसका आधा नहीं बना पाएंगे। तो उसकी हिफाजत का इंतज़ाम करना हमारी कानूनी, शरई, अखलाकी सब तरह की जिम्मेदारी है। उसको, उस जिम्मेदारी का एहसास करें और अपनी कौम में से, अपने लोगों में से कुछ लोग तैयार कर लें। चाहे जमीयत उलमाए गुजरात तैयार कर ले, चाहे जमीयत उलमाए सूरत तैयार कर ले, और चाहे कुछ और, ज़रूरी नहीं है कि जमीयत उलमा का बैनर हो। कुछ जिम्मेदार फिक्रमंद लोग मिल जाएं और ये कहें कि भाई हम अपना ये मदरसा हमने फलाने साहब को दिया, बस अब वो चलाएंगे, हम तो यही काम करेंगे। अच्छा, इसकी भी ज़रूरत नहीं है कि आप अपने चलते हुए कामों को छोड़कर इस काम पे लग जाएं, लेकिन आप अपने कामों के साथ इस काम को, 3 कामों के साथ इस काम को एक लगा लें अपने। और रोज़ाना अगर आप 1 घंटा इस पे लगाने लगें या हफ्तावारी 4 घंटे लगाने लगें, तो आप बहुत बड़ी खिदमत अंजाम दे जाएंगे। जो हम बना कर नहीं कर सकते, वो बचा कर सकते हैं।
तो बचाने की फ़िक्र करें। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।